श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों 15 जून सोमवती अमावस्या पर चाहे व्रत तोड़ लेना, लेकिन यह एक गुप्त चीज जरूर खा लेना, छप्पर फाड़कर होगी धन वर्षा। जी हाँ भक्तों, ये ज्येष्ठ अधिक मास अमावस्या या यूं कहें कि सोमवती अमावस्या कई वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है, क्योंकि इस बार की अमावस्या सोमवार की अमावस्या है। तो ऐसे में इस अमावस्या का महत्व भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। और भक्तों 15 जून सोमवती अमावस्या के दिन भले ही कुछ मत खाना, लेकिन ये एक चीज जरूर खा लेना। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही भक्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 15 जून सोमवती अमावस्या पर ऐसा खाना घर में भूलकर भी मत बनाना, और ना ही उसे खाना पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानेंगे 15 जून सोमवती अमावस्या पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान शिव, माता लक्ष्मी और आपके पितरों की कृपा सदैव आपको प्राप्त हो। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि इस सोमवती अमावस्या पर भूल कर भी ये 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। भक्तों 15 जून सोमवती अमावस्या पर आपको ये 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी व्यक्ति 15 जून सोमवती अमावस्या के दिन इन 5 कामों को करता है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है। और जिस घर में भी ये 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है। भक्तों साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि 15 जून सोमवती अमावस्या के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका दान आपको इस सोमवती अमावस्या पर नहीं करना है, वरना कंगाल होते देर नहीं लगेगी। तो इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच से देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 15 जून सोमवती अमावस्या के दिन ये एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना, आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएगा। भक्तों, क्योंकि कई वर्षों के बाद यह सोमवती अमावस्या ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही है, और सोमवती अमावस्या हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। और भक्तों, इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको इस सोमवती अमावस्या की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। भक्तों, इस बार 2026 में सोमवती अमावस्या को लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन बना हुआ है कि यह व्रत किस दिन रखा जाएगा, 14 या 15 जून शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। बस आपको संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा। और भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि सोमवती अमावस्या के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, पहली बार ये व्रत कर सकते हैं या नहीं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे, और ये भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें सोमवती अमावस्या के दिन दान जरूर करना चाहिए। अगर आप यह चीज दान कर देते हो तो आपको धनवान बनने से विधाता भी रोक नहीं पाएंगे। तो भक्तों, इस बार की सोमवती अमावस्या ज्येष्ठ अधिक मास के कृष्ण पक्ष को मनाई जाएगी। भक्तों, हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या के व्रत का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ के साथ साथ हमारे पितृ भी बहुत अधिक प्रसन्न रहते हैं। भक्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बारी बारी से सभी जानकारी देते हुए चलेंगे, इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों चलिए, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि सोमवती अमावस्या की सही डेट टाइम क्या है, फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे।
और यह भी बताएंगे कि वो कौन सी चीज है जो हमें सोमवती अमावस्या के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए और कौन सी चीजें दान करनी चाहिए। और भक्तों साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप ये चीज भूलकर भी खा लेते हो तो आपके घर में परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो ऐसा अनर्थ काम भूलकर भी मत करना और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं इस बार सोमवती अमावस्या की सही डेट टाइम के बारे में। देखिए भक्तों, ज्येष्ठ अमावस्या हर साल ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को पड़ती है, जिसे ज्येष्ठ अमावस्या भी कहते हैं। लेकिन इस बार यह अमावस्या सोमवार के दिन आई है, इसीलिए यह सोमवती अमावस्या है। भक्तों, सनातन धर्म में इस दिन का बहुत खास महत्व होता है। इस बार 2026 में सोमवती अमावस्या का व्रत 15 जून सोमवार को रखा जाएगा। आइए भक्तों, जानते हैं सोमवती अमावस्या का महत्व और शुभ मुहूर्त के बारे में। भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 14 जून रविवार को दोपहर 12:20 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन अगले दिन 15 जून को सुबह 8:23 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस बार सोमवती अमावस्या 15 जून को मनाई जाएगी। अब जो लोग स्नान, दान और तर्पण का संकल्प कर रहे हैं उनके लिए ब्रह्म मुहूर्त विशेष फलदायी होता है। यह मुहूर्त सुबह 4:03 से लेकर सुबह 4:43 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:57 से लेकर 12:49 तक रहेगा। भक्तों, 15 जून सोमवती अमावस्या के दिन इन 5 चीजों का दान जरूर करना चाहिए। इन चीजों का दान आपके पितरों को संतोष देते हैं, ईश्वर को प्रसन्न करते हैं और आपके जीवन से हर तरह की मुश्किलें और बाधाएं दूर करते हैं। क्योंकि ये बात याद रखें, आपके सुख, समृद्धि और शांति का सबसे बड़ा आधार आपके पितर होते हैं। जब पितर खुश होते हैं तभी जीवन में खुशहाली और उन्नति आती है, और जब वो नाराज होते हैं तो जीवन में अड़चने, परेशानी, मानसिक तनाव, धन की तंगी, संतान संबंधी रुकावटें, ये सब सामने आने लगते हैं। जो लोग कहते हैं कि उन्हें संतान नहीं हो रही, विवाह में रुकावटें आ रही हैं या बार बार सेहत और नौकरी में संकट झेलना पड़ रहा है, तो अगर वह अपने पितरों के लिए ज्यादा कुछ ना भी कर सकें तो 15 जून सोमवती अमावस्या के दिन इन चीजों का दान जरूर से करें। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं इस दिन कौन सी चीजें खानी चाहिए और कौन सी चीजें भूल कर भी नहीं खाना चाहिए, वरना आपके पितर आपसे नाराज भी हो सकते हैं। तो चलिए भक्तों, अब जानते हैं कि सोमवती अमावस्या पर ऐसा क्या खास खाना चाहिए जिससे आपके जीवन में हर काम सरलता से हो, सभी स्थितियां आपके पक्ष में रहे, पुत्र की प्राप्ति हो, सभी संतान का कल्याण हो और उनकी जिंदगी में कभी कोई कठिनाई ना आए। इसलिए हर माता पिता को इस एक खास चीज का सेवन सोमवती अमावस्या के दिन जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो इस दिन घर में बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए। वो कौन सी है, आइए जानते हैं भक्तों। इस अमावस्या की पूजा और प्रसाद में अंगूर जरूर शामिल करें, क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन, खासतौर पर सोमवती अमावस्या के दिन अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। इस दिन अंगूरों में माता लक्ष्मी का सीधा आशीर्वाद माना गया है, इसलिए भक्तों इस दिन अंगूर जरूर खाएं। साथ ही अगर आप इस दिन गन्ना या गुड़ खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी पैसों की तंगी नहीं आती। 15 जून सोमवती अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अर्पित करें, यह बहुत शुभ माना गया है। इसके अलावा माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाएं। जैसे माता लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई थी, उसी तरह मखाने भी जल से उत्पन्न होते हैं। मखाने कमल के पौधे से मिलते हैं और शास्त्रों में यह बेहद शुभ बताए गए हैं। खासकर अगर आप मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करें तो घर में संपत्ति, अनाज और धन की कभी कोई कमी नहीं रहती। और अंत में बात करते हैं खीर की। जो व्यक्ति 15 जून सोमवती अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है, उसके ग्रह और नक्षत्रों के दोष स्वतः शांत हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति की किस्मत उसका साथ देने लगती है और उसे धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करने के बाद इस खीर का प्रसाद पूरे परिवार को जरूर खिलाएं। कहते हैं कि इससे बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं और धन, वैभव, ऐश्वर्य और सौभाग्य
हमेशा घर में बना रहता है। खीर अर्पण करने से माता लक्ष्मी अंतःकरण से प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को सच्चे मन से आशीर्वाद देती हैं। तो भक्तों, इस सोमवती अमावस्या पर इन बातों का ध्यान रखिए। श्रद्धा और भाव से पितरों का स्मरण करें, भगवान शिव और माता लक्ष्मी की पूजा करें और अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दीजिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी जरूर लिखें। अमावस्या के दिन किया गया एक छोटा सा पुण्य कार्य आपके जीवन की बड़ी समस्याएं हल कर सकता है। लेकिन ध्यान रखें, अगर 15 जून की अमावस्या को सोमवार को पड़ जाए तो उस दिन बैंगन की सब्जी नहीं खानी चाहिए। शास्त्रों में इसे घोर पाप माना गया है। और अगर अमावस्या के दिन सोमवार पड़े तो खट्टी चीजें बिल्कुल मत खाइए, क्योंकि इससे भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं। भक्तों, इस दिन व्रत रखने वाले लोगों को डिब्बाबंद लस्सी या डिब्बाबंद जूस भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इनमें ऐसे रसायन और तत्व होते हैं जो व्रत को अशुद्ध कर सकते हैं। जब भी फलों का रस पिए तो उसमें नमक बिल्कुल ना डालें, नहीं तो व्रत टूट सकता है। इसके अलावा जूस में बर्फ भी ना डालें। अब बात करते हैं कि इस दिन ऐसी कौन सी चीज है जो आपको घर में भूलकर भी नहीं बनानी चाहिए, वरना उसका प्रभाव पूरे घर पर बुरा पड़ता है। ऐसा भोजन अगर घर में बन जाए तो माता लक्ष्मी उस घर को छोड़ देती हैं और भगवान भोलेनाथ जी भी अप्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि धर्मशास्त्रों के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहली चीज है लहसुन और प्याज। 15 जून सोमवती अमावस्या के दिन लहसुन प्याज का सेवन करना सख्त वर्जित है, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ और मां लक्ष्मी की पूजा होती है और ये चीजें तामसिक मानी जाती हैं। इस बार की सोमवती अमावस्या पर 52 प्रकार के शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में जो व्यक्ति लहसुन प्याज खाता है उसके घर में राहु केतु का प्रभाव आ जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं और जब घर में राहु केतु का वास हो जाए तो वहां माता लक्ष्मी की कृपा कभी नहीं टिकती। साथ ही 15 जून सोमवती अमावस्या के दिन आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए। हालांकि भगवान को खीर का भोग जरूर लगाया जाता है, तो इस दिन आप साबूदाने की खीर या मखाने की खीर बनाकर भगवान को भोग जरूर अर्पित करें। ये बात हमेशा ध्यान रखें। आप बाकी दिनों में लहसुन प्याज चावल खा सकते हैं, लेकिन 15 जून सोमवती अमावस्या के दिन इन चीजों से सावधानी पूर्वक बचें। अक्सर छोटे बच्चे ये गलती कर देते हैं, बाजार से चिप्स नमकीन कुरकुरे खा लेते हैं जिनमें लहसुन प्याज मिला होता है। तो कम से कम इस पवित्र दिन तो इन चीजों से दूर रहें। आइए भक्तों, अब जान लेते हैं कि इस दिन किन चीजों का दान करने से बचना चाहिए, वरना माता लक्ष्मी आपके घर से रुष्ट होकर जा सकती है और आपके पितृ भी आपसे नाराज हो सकते हैं। नंबर 1, काले तिल। भक्तों, सोमवती अमावस्या पर काले तिल का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। ये तिल शनि दोष को कम करने और पापों से मुक्ति दिलाने के लिए उपयोगी माने जाते हैं। इस दिन काले तिल को जल में प्रवाहित करना, पूजा में चढ़ाना या हवन सामग्री में शामिल करना अत्यंत शुभ होता है। लेकिन काले तिल का दान करना सोमवती अमावस्या के दिन उचित नहीं माना जाता है। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है और आर्थिक या पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे आपको जी में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 2, चमड़े की वस्तु। भक्तों, सोमवती अमावस्या पर चमड़े की वस्तुओं का दान करना शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि चमड़ा मांसाहारी वस्तुओं से संबंधित है और इसे तामसिक प्रकृति का माना गया है। इसका दान करने से शनि ग्रह का कुप्रभाव बढ़ सकता है, जो जीवन में नकारात्मकता, समस्याएं और कष्ट ला सकता है, जिससे आपके बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। ऐसे में सोमवती अमावस्या पर चमड़े की वस्तुएं जैसे जूते, बेल्ट या बैग अमावस्या के दिन दान करने से बचना चाहिए। ये दिन विशेष रूप से पवित्रता और सकारात्मकता बढ़ाने का होता है और चमड़े का दान इस उद्देश्य के विपरीत माना जाता है। यदि आप जरूरतमंदों की मदद करना चाहते हैं तो उन्हें भोजन, वस्त्र या धन का दान करें। नंबर 3, लोहे का सामान। जी हाँ भक्तों, सोमवती अमावस्या के दिन लोहे के सामान का दान करना अशुभ माना जाता है। यह दिन शनि देव से संबंधित है और लोहा शनि का मुख्य धातु है। लोहे का दान करने से व्यक्ति की कुंडली में शनि का प्रभाव अधिक हो सकता है, जो कि समस्याओं का कारण बन सकता है। इसके अलावा यह आर्थिक हानि, करियर में रुकावट और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है। विशेष रूप से
अगर आपकी कुंडली में पहले से शनि दोष है तो लोहे का दान करने से यह दोष और अधिक बढ़ सकता है। इसके बजाय आप लोहे के सामान को सही ढंग से संभालकर अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रख सकते हैं। ऐसे में सोमवती अमावस्या के दिन लोहे के बर्तन या अन्य सामान का उपयोग करें, लेकिन इसे किसी को दान में ना दें। यह उपाय आपके जीवन में संतुलन बनाए रखता है और शुभ फल देता है। आइए अब जानते हैं कि सोमवती अमावस्या पर किस चीज का दान करने से सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। नंबर 1, चावल और फल। जी हां भक्तों, सोमवती अमावस्या पर चावल और मौसमी फल दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। चावल को खास तौर पर सोमवती अमावस्या के दिन दान करने से घर में अन्न की कोई कमी नहीं होती है और जीवन में समृद्धि बनी रहती है।